Assalamu alaikum. Today we learn lesson number 6 from course book of workbook class 4th. Lesson number 6, the splendor of Shah Jahan. Shah Jahan was the most splendid of all the Mughal emperors. Shah Jahan सारे मुग़ल बादशाहों में से एक शानदार बादशाह था। ही वॉज इन हिज 30s, वो अपने 30s में था। व्हेन ही बिकम एम्परर, जब वो बादशाह बना उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। ही सेट ऑन द पीकॉक थ्रोन, वो मोर के बने हुए परों के तख्त पर बैठता था। ड्रेस्ड इन सिल्कन क्लॉथ्स, और वो रेशमी कपड़े पहनता था। द थ्रोन टुक मोर देन 7 years टू मेक, उस तख्त को बनाने में 7 साल से भी ज़्यादा अरसा लगा। एंड कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़, और बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इट वॉज इन द शेप ऑफ अ ग्रेट पीकॉक, और उसकी जो शक्ल है, उसकी जो शेप है वो एक बड़े से मोर की तरह है। whose tail was covered with precious stones, जिसकी जो पूँछ है वो कीमती पत्थरों से ढकी हुई है। which stones like colored stars, which shone like colored stars, और वो ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं, वैसे चमकते हैं। मैन ऑफ द ग्रेट लर्निंग एंड वेल्थ came to his court in Delhi from other countries. Men of great learning and wealth came to his court in Delhi from other countries. ये अजीम बादशाह जो अपनी लर्निंग और ये जो वेल्थ थी उसके पास दौलत के साथ वो अपना दिल्ली में उसका दरबार था। All the Mughal emperors were known for their love of beautiful gardens and fine buildings. सारे जो मुग़ल बादशाह हैं वो जाने जाते हैं ब्यूटीफुल गार्डन्स, यानी मुकम्मल जो ब्यूटीफुल जो खूबसूरत बाग होते हैं, और जो फाइन बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत बाग और बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो है वो मशहूर थे। दे चेंज्ड मैनी डस्टी प्लेसेस इनटू कूल गार्डन्स, उन्होंने यानी मुग़ल बादशाहों ने बहुत सारी जो धूल मिट्टी वाली जगहें थी उनको बागों में तब्दील किया। विथ ग्रास, शेडी ट्रीज एंड फ्लावरिंग वाटर, घास, छांवदार दरख्त और बहते हुए पानी से उन सारी जगहों को, डस्टी प्लेसेस को उन्होंने बागों में चेंज किया। शाहजहां बिल्ट मोर गार्डन्स इन मोस्ट देन एनी अदर मुग़ल किंग, शाहजहां ने सारे मुग़ल बादशाहों से भी ज़्यादा मस्जिदें और बाग बनवाए। ही प्लान्ड द ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन इन लाहौर, उसने लाहौर में शालीमार गार्डन बनवाया, एक खूबसूरत शालीमार गार्डन बनवाया। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल गार्डन, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन मिसाल है मुग़ल गार्डन्स की। इट हैज़ मोर देन 400 फाउंटेन्स, वहाँ उसमें तकरीबन 400 से भी ज़्यादा जो है वो फव्वारे हैं। द वर्ड शालीमार मीन्स होम ऑफ जॉय, शालीमार की मीनिंग है, का मतलब है खुशियों का घर। द वाटर इन दीज गार्डन्स कम्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द गार्डन्स, इस बाग में पानी जो है वो ऊपर हिस्से में मौजूद जो बाग है वहाँ से आता है। इट फ्लोज ओवर अ फाइन मार्बल, जो कि मार्बल से बहता हुआ वाटरफॉल की सूरत में। अ स्क्वायर वाटर गार्डन विथ मेनी फाउंटेन्स, एक स्क्वायर नुमा बाग में आके गिरता है जहाँ पे बहुत सारे फव्वारे हैं। बिटवीन द सेंट्रल वाटर गार्डन एंड द वाटरफॉल स्टैंड्स अ लो मार्बल थ्रोन ऑन विच शाहजहां सेट। बिटवीन द सेंट्रल वाटर गार्डन, और बीच में जो बाग है, जो मरकज़ी बाग है, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, और वहाँ पर उसके करीब, वाटरफॉल के करीब जो है वो एक छोटा सा मार्बल का तख्त है जहाँ पर अक्सर जो है वो शाहजहां आके बैठता था। एट द नॉर्थ एंड, और शमाल की तरफ देयर इज़ अ मोर वाटर इन मार्बल टैंक्स एंड देयर आर प्लेसेस इन द वॉल्स फॉर लाइट्स, वहाँ पर बहुत सारे जो है वो देयर इज़ मोर वाटर इन द मार्बल टैंक्स, और वहाँ पे मार्बल टैंक्स में बहुत सारा पानी है,
और दे आर प्लेसेस इन द वॉल्स ऑफ लाइट्स, और वहाँ पर जो दीवारें हैं वहाँ पर लाइट्स हैं। दिस इज़ नन एज द हाउस ऑफ लैम्प्स, और उस जगह को जो है वो लैम्प्स का हाउस यानी रोशनियों का घर भी कहते हैं, कहा जाता है। बिकॉज लैम्प्स ऑफ डिफरेंट कलर्स वर लाइट, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ रंगों के जो लैम्प्स हैं वो जलते हैं। एंड पुट इन द एम्प्टी स्पेसेस इन द वॉल्स, जो दीवार है उसके अंदर जो है वो एक खाली जगह, कुछ थोड़ी थोड़ी खाली जगहें हैं, उस दीवार के अंदर जो है वो दिए जो है वो जलते हैं, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स यूज टू फ्लो डाउन पास्ट दीज लाइट्स, और फिर पानी जो है वो इन लाइट्स के नीचे से जो है वो बह रहा होता है। इन अदर पार्ट ऑफ द शालीमार गार्डन, शालीमार बाग के दूसरे हिस्से में देयर इज़ अ लार्ज गार्डन, एक लार्जर गार्डन वेयर द रिमेन्स द शाहजहां बेडरूम कैन बी सीन। वहाँ पे एक उससे भी बड़ा जो है वो बाग है जहाँ पर बादशाह जो शाहजहां जो है उसका बेडरूम था, बेडरूम देख सकते हैं। एंड एट ऑफ द गार्डन, और बाग के आखिर में आखिरी हिस्से में देयर इज़ अ बिल्डिंग कॉल्ड द सावन भादो, वहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसे सावन भादो कहा जाता है। इट वॉज गिवन दिस नेम, उस बिल्डिंग को ये नाम बिकॉज द वाटर फ्लोइंग ओवर द मार्बल वॉल्स साउंडेड लाइक द रेन, और वहाँ पे क्योंकि उस जगह का ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ से जब मार्बल के ऊपर से जब पानी गिरता है तो वहाँ बारिश जैसा जो है वो आवाज़, बारिश जैसी आवाज़ बनती है, इस वजह से उस जगह को वो सावन भादो कहते हैं। दैट फॉल्स इन द मंथ ऑफ सावन एंड भादो और जुलाई एंड अगस्त, और वो जो पानी है वो हमेशा सावन और भादो के महीनों में जो है वो बरसता है, यानी जुलाई और अगस्त में जो है वो बहता है वहाँ से। शाहजहां विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द ताजमहल, शाहजहां को जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा ताजमहल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से, इमारतों में से एक है। इट वॉज बिल्ट फॉर हिज क्वीन मुमताज़ महल, वो उसने अपनी बेगम जो है वो मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। शाहजहां लव्ड हर डियरली एंड गेव हर एवरीथिंग, शाहजहां उससे बहुत प्यार करते थे और हर चीज़, हर सब कुछ देते थे। शी कुड विश फॉर, जो वो चाहती थी। व्हेन मुमताज़ महल डाइड, जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ, शाहजहां प्लान्ड अ मेमोरियल ऑफ हर, शाहजहां को उनकी याद में कुछ बनवाने का सोचा। ताजमहल नियर आगरा, उन्होंने ताजमहल आगरा के करीब ताजमहल बनाने का सोचा। 20,000 वर्कमैन स्पेंट ओवर 20 ईयर्स बिल्डिंग इट, वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने काम किया और 20 साल में बनकर ये बिल्डिंग जो है वो तैयार हुई। एंड इट कॉस्ट मिलियन ऑफ रुपीज़, और वहाँ पे भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए। इट इज़ बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल एंड प्रेशियस स्टोन्स, ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सफ़ेद मार्बल और कीमती पत्थरों से बनी हुई है। इनसाइड, अंदर से देयर आर टर्म्स, और वहाँ पर बहुत सारे मकबरे हैं ऑफ शाहजहां, और मुमताज़ महल का मकबरा भी है। दे डाइड ओवर 300 ईयर्स अगो, वो 300 साल पहले मरे थे, उनका इंतकाल जो था वो 300 साल पहले हुआ था। बट इवन टुडे, लेकिन आज तक, व्हेन पीपल लुक एट द ताजमहल, जब लोग ताजमहल को देखते हैं, दे आर रिमाइंड ऑफ द लव ऑफ द ग्रेट एम्परर फॉर हिज क्वीन, तो वो उस अजीम बादशाह का प्यार जो है अपनी बीवी के लिए, अपनी क्वीन के लिए जो प्यार है उसको याद करते हैं। थैंक यू।